अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या डीएफ की हीलिंग से डीएम कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकता है क्या क्या उसकी कार्मिक रिलेशनशिप टूट सकती है। तो इस पर ज़रा बता दें। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ बहुत सारे डीएफ के अंदर होगी कि अगर हम हीलिंग करें तो क्या हमारा जो पर्सन है थर्ड पार्टी में है या फिर कार्मिक में है तो क्या वो रिलीज़ हो सकता है, क्या वो हील होगा। तो देख लेते हैं, आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो जनाब, जैसे कि अगर कोई बंदा, जैसे आपका डीएम किसी और लड़की के साथ है या फिर जो भी जेंडर है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, लड़की लड़का जो भी है, ठीक है, और शायद उसने शादी कर ली हो या फिर फैमिली ने फोर्स किया हो शादी के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, शायद उसने सोचा हो कि यही ठीक रहेगा और शायद उसका दिल जो है वो कंफ्यूज था, शायद उसने आपकी एनर्जी को समझा ही नहीं, लेकिन उसका सोल अंदर से चैन नहीं पाता। डीएम का दिल उसके लिए नहीं धड़कता जिसके साथ वो है, क्योंकि उसका असली प्यार तो आप हो। अब सवाल ये है कि अगर वो किसी और के साथ है तो आप क्या कर सकती हो। क्या आप रोएं, गुस्से में आएं या फिर जेलसी फील करें, या फिर आप अपना रास्ता अल्लाह की रोशनी में ढूंढें। अगर आप अपना दिल साफ़ करती हैं, अपने दुख अल्लाह से शेयर करती हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ निकालती हैं, सिर्फ़ दुआ और रूह से प्यार करती हैं, तो आपकी एनर्जी लाइट बन जाती है, नफ़रत से आज़ाद हो जाती है, रूहानी बन जाती है और मैग्नेटिक हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी ऐसी होती है तो उसकी कार्मिक एनर्जी उसको बहुत फेक लगने लगती है। ठीक है, यानी कि आपका डीएम जो कार्मिक के साथ है वो कार्मिक की एनर्जी को समझने लग जाता है कि यार इस एनर्जी में जो है कुछ असलियत नहीं है। मतलब एक यूँ समझ लो कि एक पर्दा होता है जो कि हटने लग जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे हील करती हैं डीएम अंदर से हिलने लगता है। ज़रा सोचिए कि आप एक शीशा हैं, वो आप में अपनी रूह देख सकता है। ठीक है, यानी कि आपका डीएम, जब आप शीशा साफ़ करती हैं तो आपको अपना असली चेहरा दिखाई देता है। वो देखता है कि उसकी कार्मिक पार्टनर उसके लिए रूहानी मैच नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि जब आप क्लियर होती हैं, आपकी एनर्जी क्लियर होती है, तो जो है वहाँ पर यूँ समझ लें कि आपने एक शीशे का काम किया है ना। ठीक है, आप साफ़ सुथरी हुई, तो आपके डीएम ने आपके अंदर जो है वो चीज़ों को क्या देखा कि जो कार्मिक पार्टनर, कार्मिक रिलेशन उसके साथ मौजूद है, उसे वो समझने लगा। वो ये भी समझने लगा कि इसके साथ मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई मैच नहीं है। उसके दिल में गिल्ट, कन्फ्यूजन या फिर फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। वो अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को याद करता है बिना आपके कुछ बोले। ये सब आपकी हीलिंग से ही होता है। तो सवाल ये भी आता है, तो क्या कार्मिक रिश्ता फ़ौरन ही टूट जाता है? नहीं, हर चीज़ का वक्त होता है। कार्मिक रिश्ता टूटने का प्रोसेस स्लो होता है। पहले उसका मन भर जाता है, यानी कि आपके डीएम का। ठीक है, फिर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, फिर उसको स्पिरिचुअल सिग्नल्स मिलने लगते हैं और आखिर में वो या तो टूट जाता है या डीएम उससे इमोशनली दूर हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब डीएफ उसका पीछा छोड़ देती है। आपको अपना काम सिर्फ़ ये रखना है कि अपने दिल को साफ़ रखना है, अल्लाह पर भरोसा करना है आपको। ठीक है, अपना मिशन पूरा करना है, अपनी सेल्फ़ लव जर्नी पे चलना है। ठीक है, ना कि ये फ़ोकस लगाना है कि मैं ये कर रही हूँ तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो कार्मिक रिलीज़ कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर नहीं हो रहे तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि यार मैं तो हीलिंग कर रही हूँ लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो मुझे खुश नज़र आ रहा है, वो तो बिल्कुल सेट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक इंटेंशन जो है वो आपके अंदर सेट हुई हुई थी कि मैं ये हीलिंग कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ उससे वहाँ पर ये होगा। तो वो चीज़ कभी भी नहीं होगी। ये बात आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि मैं चीज़ यहाँ पर वो बता रही हूँ जो एक रियल है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किए। जब आप छोड़ देते हो ना चीज़ों को कि ठीक है यार, जो है बस है, जो मेरे नसीब में है वो होगा और जो नहीं है वो चाहे मैं उसके पीछे कितना ही भाग लूँ वो मुझे नहीं मिल सकता। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर सामने वाला खुश है नहीं है इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप अपनी दुनिया में मगन हो जाते हो, अपने कामों में लग जाते हो और देन वहाँ पर फिर काम होता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है, आपने कोई जो है वो इंटेंशन नहीं सेट की और ना ही आप वेटिंग एनर्जी में हो।
क्योंकि कुछ डीएफ ये भी होता है कि वो ये सोच रही होती है कि यार वो जल्दी जल्दी वहाँ से अपना मामलात क्लियर करे, तो यहाँ पर मेरी उम्र निकल रही है या फिर मेरे घर वाले मेरी शादी करने के चक्कर में हैं, तो जल्दी से वो ये कर ले तो आ जाए और फिर मेरी उससे शादी हो जाए, नहीं तो मेरी कहीं और हो जाएगी शादी। तो इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर भी वो सोच रही होती हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा कर लूँ जो जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए। तो जनाब ऐसा नहीं होता, जल्दी जल्दी इस जर्नी में तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर तो डीएम से मुलाकात ही जल्दी नहीं नहीं होती। ये बात तो वो डीएफ जो है वो समझेंगी जिनके साथ ऐसा होता है कि उनके डीएम अगर करीब भी होते हैं, मीन्स के आगे पीछे की गलियों में अगर उनका घर होता है या कुछ होता है, तो उनका भी मिलना मिलाना इतनी मुश्किल से होता है कि वो खुद ये सोच सकती हैं कि यार इतने करीब रहने के बावजूद हमारा मिलना ही नहीं होता, यानी कि एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर इस जर्नी में जल्दी जल्दी कभी भी कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, बस आपको सब्र रखना होता है। अगर आपकी शादी कहीं और होना लिखी है तो वो होके रहेगी भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक अलग चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर समझाई है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ के माइंड में ये सवालात भी होते हैं कि यार मतलब उनको जल्दी इसी बात की वजह से ही लगी होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है। अगर आपने बस इतना समझ लिया कि यार अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो लिखा है नसीब में वो तो होकर रहेगा। तो आपने बस जो है उसी फ्लो में रहना है, जो हो रहा है लाइफ में उसे चलते रहने देना है, और अपने जो आपको काम दिए गए हैं ना डिवाइन की तरफ से, बस वो आपने करते रहना है, ठीक है। बाकी डिवाइन की जो मर्ज़ी, जो उसने आपके लिए प्लान किया है वो होता रहेगा। तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो अब ये सवाल आता है कि कैसे हील करें जो उस तक पहुँचे। तो यहाँ मैं कुछ आसान स्टेप आप लोगों के लिए बता रही हूँ, उसे आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि जो है वो आप हीलिंग प्रोसेस में जो है वो आगे निकल सकें। स्टेप नंबर 1 है माफ़ी दीजिए, ठीक है। डीएम को भी, खुद को भी और कार्मिक को भी, सबको माफ़ करके छोड़ दीजिए। ये कह दीजिए कि मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं रोशन हूँ। यानी कि माफ़ करना ज़रूरी है, ना कि नफ़रत करना या फिर जेलिस फ़ील करना। ये सारा कुछ जो है वो नहीं चलेगा, फिर आप हील नहीं हो, ठीक है। अगर आप में अभी भी जेलिसी है या फिर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो और ख़ुद को भी नहीं माफ़ कर पा रहे हो, ना अपने डीएम को, ना फिर उस थर्ड पार्टी को, तो फिर आप समझ जाओ कि अभी आप खुद ही हील नहीं हो। स्टेप नंबर 2 होता है कि दुआ करना, यानी कि रोज़ 2 रकात नमाज नफ़िल जो है वो आप अदा कर सकते हैं, ठीक है। और दिल से दुआ करें कि या अल्लाह अगर वो मेरी रूह का हिस्सा है तो उस तक मेरी रोशनी को जो है वो मेरी रूहानी रोशनी को जो है वो पहुंचा दे। अगर वो मेरा नहीं है तो मुझे किसी और मकाम पर सुकून दे। यानी कि बेसिकली आपने अपने लिए यही दुआ करनी कि अगर वो आपका है तो उस तक आपकी जो है वो हीलिंग को पहुंचा दे, ठीक है। आपकी रूहानी ताकत जो है वो उस तक पहुंचा दे, और अगर नहीं है तो फिर आपको सुकून दे दे, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तो मिलनी है ना। यहाँ पर मैं एक वजीफ़ा भी बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने 3 टाइम्स, और या मजीद 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील का विर्द आपने करना है 100 टाइम्स, ठीक है। ये वजीफ़ा जो है ना रूहानी जो है सुकून देने वाला है, ठीक है। ये और डीएम के दिल तक जो है वो रूहानी मैसेज भेजता है। ये वजीफ़ा ना बहुत पावरफुल है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो जो करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं, सच्चे दिल से, पाक दिल से। स्टेप नंबर 4 है हार्ट चक्रा मेडिटेशन, ठीक है। हर दिन 5 मिनट की आपने मेडिटेशन करनी है। आपने तसव्वुर करना है कि आपके दिल के आसपास जो है वो ग्रीन कलर की जो लाइट है और आपका दिल जो है वो प्यार से भर रहा है, और साथ में सोचना है कि आपका दिल जो है वो रोशन हो रहा है और प्यार से भर रहा है। डीएम तक वो नूर जा रहा है साइलेंटली, ये भी आपने विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो जनाब सवाल फिर से पैदा होता है कि क्या डीएफ की हीलिंग से कार्मिक रिश्ता 100% टूट जाएगा? ये गारंटेड नहीं है, लेकिन पावरफुल चांस होता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह सब कुछ बेहतरीन वक्त पर करता है। आपका काम क्या है? अपने पेन को अल्लाह के हवाले करना, ठीक है। हीलिंग के ज़रिए प्योर हो जाना, अपनी मिशन पे फोकस करना, ठीक है जनाब। तो यहाँ तक आई बात समझ में? जब डीएफ अपने दर्द को प्यार में बदल देती है ना, तो जब वो रूहानी नूर बन जाती है, जब वो डीएम को सिर्फ दुआओं में याद करती है, तो कार्मिक रिलेशनशिप अपने आप टूट जाता है। डीएम के दिल में सिर्फ वही नूर टिकता है जो अल्लाह से जुड़कर आता है, ठीक है, और वो आप हो। एक बात याद रखें कि अगर आप अल्लाह के लिए हील कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका हक आपसे जो है वो नहीं छीन सकती। अपनी रूह को रोशन करना है और उसकी रूह तक जो है वो ज़रूर पहुंचेगा आपका नूर। ये बात आप याद रखें।
यानी कि हीलिंग करनी है अपने लिए, अपने रब के लिए, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि यार आप हील होंगी तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगी, तभी तो आप जो है वो डिवाइन मिशन को पूरा कर सकेंगी, अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकेंगी। तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि मैं हील करूँगी तो मेरा डीएम वापस आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा तो हमारी शादी होगी, हमारा ये वो, मतलब ये वाली सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फोकस ये वाली चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में होते हो आप समझ लो कि आप हीलिंग में अभी एंटर नहीं किए हो। यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से, काफ़ी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो या कोई और सवाल आपके मन में पैदा हो गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।